भदोही जिले के गोपीगंज थाना अंतर्गत गोपालपुर ग्राम सभा में लक्ष्मी शंकर पांडे बीरे के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। इस कथा में प्रतापगढ़ से पधारे आचार्य श्री विजय शंकर मिश्र जी महाराज के मुखारबिंद से संगीत में प्रवचन किया जा रहा है। मालूम हो कि प्रवचन के दौरान महाराज विभिन्न तरह की ज्ञान की बातें बता रहे हैं और साथ में लोगों को यह भी बता रहे हैं कि वास्तव में लोगों का कल्याण कैसे होगा। इस दौरान संगीत में भजनों के साथ साथ तरह तरह की झांकियों का भी आयोजन किया जाता है, जिसपे मौजूद लोग श्रोता भक्त काफ़ी भक्ति भाव में विभोर होते देखे जा रहे हैं। महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और जीव का कल्याण होता है। महाराज ने कहा कि लोग कथा तो सुन लेते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते, और यही मुख्य वजह है कि जब अनुसरण हम नहीं करते तो उस काम को सही से फल नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि लोग भक्ति भाव करते हैं लेकिन कहीं न कहीं समर्पण में कमी रहती है, भाव में कमी रहती है, जिससे उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। महाराज ने अपने कथा में आत्मा जीवात्मा के संबंधों के विस्तार से चर्चा करी, ध्रुव के चरित्र और उनके भक्ति की चर्चा करी, और साथ में राजा के बारे में उन्हें बताया कि वास्तव में एक राजा कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और यह सब चीज़ बताया। साथ में उन्होंने कहा कि जो श्रीमद् भागवत कथा यह परमहंसों की संहिता है, जिस पे लोगों को बहुत ही नई चीज़ें सीखने को मिलती है। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से समस्त प्रकार की व्याधियों का जीवन से मुक्ति मिल जाती है और जीव का कल्याण होता है। महाराज ने कहा कि वास्तव में इस तरह भक्ति भाव करने से जीव को इहलोक और परलोक में मुक्ति मिलती है। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग भक्त मौजूद रहते हैं और सभी लोग भक्ति भाव में झूमते नाचते गाते भगवान की आरती पूजा करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा महाराज जी ने इस प्रवचन में। भक्त और भगवती के बीच का जो संबंध है ये बताया गया, और साथ ही प्राचीन बहिर के व्याख्यान के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की व्याख्या की गई। ध्रुव का जो है चरित्र बताया गया, किस प्रकार से ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की। बाल्यावस्था में नारद जी को गुरु मानकर उन्होंने जिस प्रकार से भगवान को कम उम्र में प्राप्त किया, और साथ ही राजा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य कार्य कैसा चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में उसकी किस प्रकार से व्याख्या की गई है। यह सब एक राजा के कर्तव्य और उसके चरित्र का सुंदर उदाहरण दिया गया। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो परमहंसों की संहिता है, और यह संहिता इसके द्वारा अगर आपने भागवत पुराण का सही श्रवण किया तो आपके जीवन में जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक के तीनों प्रकार के जो आपके की व्याधियां हैं दूर होती हैं, और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। भागवत संहिता के द्वारा कुछ भी आप, भागवत एक ऐसी संहिता है जिसमें भौतिक जगत की सभी समस्याओं का समाधान आपको निश्चित रूप से मिलता है, और साथ ही आपके जो भी कर्म हैं, जो उस कर्म का क्या निरूपण होना चाहिए, क्यों जो है समाज विघटित हो रहा है, क्या आपके कर्तव्य हैं, आपके कर्म कर्तव्य और अधिकारों की व्याख्या भी आपको विस्तार से भागवत के द्वारा मिल सकती है। समाज में लोग इसको श्रवण तो करते हैं लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते, अनुसरण नहीं करते। अगर उसका चिंतन करें, उसका मनन करें तो समाज की जितनी भी विसंगतियां हैं सब भागवत के द्वारा दूर हो सकती हैं, और आपके जो भी मंतव्य हैं वो सभी पूर्ण हो सकते हैं।